दोस्तों, एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक फिर से 100 को टच करने को तैयार हो रहा है। यहाँ पे इसके पीछे बड़ी गुड न्यूज़ है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। एनएचपीसी की बात करें तो इंडिया की बहुत ही पुरानी कंपनी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे काम करने वाली है कंपनी जो सोलर प्रोजेक्ट भी कर रही है। और जैसे कि आप देख ही सकते हो कि इस स्टॉक की प्राइस पिछले 10-15 सालों में नहीं बढ़ी है। 35 के आसपास स्टॉक की प्राइस थी 2008-9 में, और ये प्राइस हमने 2023 तक देखी है। अभी इसने दौड़ना शुरू किया है और सरकार ने ओएफएस भी लाया। ओएफएस सक्सेस हो चुका है और दूसरी कंपनियों का भी हमने देखा है पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की, जब भी ओएफएस लाया जाता है उसके बाद में इसकी प्राइस बहुत शानदार बढ़ती है। तो बिल्कुल इसके लिए भी मौके बहुत अच्छे हैं। क्या ये आने वाले समय में 4 डिजिट में जा सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो इस समय 2 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 73,700 के स्तर पर है, जहाँ पे 171 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.23% की गिरावट है। अब आज देख सकते हो कि जो बाजार की शुरुआत है वही लगभग देख सकते हो 100 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई थी। उसके बाद ये गिरावट काफ़ी ज़्यादा बढ़ी और 300-400 पॉइंट की गिरावट हुई, लेकिन उसमें अब कुछ वापस रिकवरी दिखाई देने को मिल रही है। निचले लेवल से बाजार थोड़ा सा रिकवर हो रहा है, ये बाजार के लिए अच्छी बात है। और आप देख सकते हो कि एक तरफा गिरावट का माहौल नहीं है। और दूसरी तरफ देखें तो निफ्टी एनर्जी में तो इस समय पॉजिटिव माहौल बन गया है। देख दो कि 40,538 के स्तर पे 72 पॉइंट की तेजी, यानी 0.18% अपर है निफ्टी एनर्जी, यानी बाजार के लिए ठीक है कंडीशन। और एनएचपीसी कमाल कर रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत निगेटिव हुई 89 पर, क्योंकि कल की क्लोजिंग थी 89.10 की, तो शुरुआत निगेटिव हुई, लेकिन उसके बाद में स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। 92.90 का इसने इंट्राडे में हाई बनाया, जो लो है वो 88.20 का है। तो आप देख ही सकते हो कि निचले लेवल से देखें तो कम से कम 4-5 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला है। इस समय लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक 92.25 के आसपास ट्रेड करा है, जहाँ पे 3.54% की काफ़ी अच्छी तेजी, यानी इसमें वॉल्यूम बढ़ चुका है। और आप देख सकते हो ये इशारा कर रहा है कि बड़े फंड हाउस फिर से इस स्टॉक की तरफ लौट के आए। और क्यों ना हो, कंपनी बहुत मजबूत है और इसका विजन काफ़ी क्लियर है। आने वाले समय में कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी और सरकार जिस तरह से एक के बाद एक प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही है उसका भी फायदा देखने को मिल सकता है। तो वॉल्यूम में वृद्धि हुई अच्छी खासी। पिछले 1 महीने पहले इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम होता है। लेकिन आज अभी बाजार शुरू है, लगभग 1 बजे के आसपास 10 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम ज़बरदस्त है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में देखें तो नंबर 4 पे आ चुका है, यानी एनएचपीसी में लोगों का रुझान ज़बरदस्त पॉजिटिव बना है। आज नंबर 3 पे इन्फीबीम एवेन्यू है। इन्फीबीम एवेन्यू को आरबीआई की तरफ से देखो पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल चुका है, यानी अब ये गूगल पे और पेटीएम जैसी जो सेवाएं देनी शुरू कर देगी कंपनी। पेटीएम का बिजनेस अब इन्फीबीम को मिल सकता है और ये तीसरी कंपनी बन जाएगी, आप देखो गूगल पे और फ़ोन पे के बाद। तो इसकी जानकारी अगर आपको पूरी चाहिए तो ऑलरेडी इसका वीडियो हमने इससे पहले बना दिया, आप जाके देखना चाहिए। ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है। जो 36 का स्टॉक है निकट भविष्य में ये 1000 का टारगेट भी दिखा सकता है। तो अभी जाके आपको इन्फीबीम एवेन्यू का वीडियो देखना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है, इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 28 फरवरी को स्टॉक 88.05 के आसपास था, जहाँ पे 2.4% की गिरावट हुई। 29 फरवरी की बात करें तो 88.15 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 0.1% की तेजी बनी। 1 मार्च की बात करें तो 89.85 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 1.9% की फिर से तेजी बनी। और 2 मार्च को 90.45 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.7% की तेजी थी। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ी थोड़ी यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही थी, बड़ी तो नहीं थी लेकिन ठीक थी। लेकिन 4 मार्च को इसमें गिरावट हुई, 89.10 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 1.5% की गिरावट हुई। लेकिन आज काफ़ी अच्छी तेज़ी है काफ़ी दिनों के बाद। अभी फिलहाल इसका 52 वीक का लो देखें तो 38 का और हाई 115 का है, ये ऑल टाइम हाई है। और उससे भी स्टॉक देखें तो आपको थोड़ा सा लगभग नीचे दिखाई देगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्दी ये एक फ्रेश हाई बनाएगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि एनएचपीसी ने लोगों को डिविडेंड देना शुरू कर दिया है। सबके अकाउंट में डिविडेंड आना शुरू हो चुका। ऑलरेडी आज 10 बजे के आसपास मेरे अकाउंट में भी डिविडेंड के पैसे आ चुके हैं, तो आप भी अपना चेक कर सकते हैं। सबके डिविडेंड के पैसे आने शुरू हो चुके हैं और काफ़ी समय से पहले ही इन्होंने डिविडेंड देना शुरू कर दिया। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे 14% का कंपनी ने डिविडेंड दिया, यानी पर शेयर आपको ₹1.40 के हिसाब से डिविडेंड मिल रहा है।
और कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड देती है। और ये गौर करने वाली बात है कि 2020 के पहले कंपनी लगातार 2 बार डिविडेंड दे रही थी और अभी भी आप देखें तो साल में 2 बार डिविडेंड मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है। तो दाव आपको इसमें लगाना चाहिए। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 600 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है ललितपुर में, उत्तर प्रदेश में। तो ये देखो कि नींव का पत्थर रखा गया है, उत्तर प्रदेश में सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे करीब 3000 करोड़ का खर्च होने वाला है। ये सोलर पार्क बनाया जाएगा जिसके माध्यम से करीब 1200 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होगा। और ये देखो कि 25 साल के लिए इसका एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। करीब 21.6 मिलियन टन कार्बन का जो है पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो काफ़ी बड़ा ये एक स्टेप उठाया गया। तो जैसे कि आपको पता होगा एनएचपीसी सोलर प्रोजेक्ट कर रही है, उसको फ़ायदा सीधा मिल सकता है, सरकारी कंपनी है ये। इसके अलावा जो बड़ी गुड न्यूज़ है कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में, तेलंगाना में देखे तो 56,000 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, जिसमें आप देख सकते हो कि पावर प्रोजेक्ट भी है और दूसरे हाईवेज रोड के प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना के लिए अलग अलग यहाँ पे प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से अनाउंस हो रहे। तेलंगाना को करीब 15,600 करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ पे दिए जा रहे हैं। उसके लिए ये जो लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट का अनाउंस हो रहा है हर स्टेट में अलग अलग, स्पेशली पावर सेक्टर के लिए, रेलवे इंफ्रा के लिए। तो इन सेक्टर से संबंधित कंपनियां आने वाले समय सारी की सारी मल्टीबैगर बन सकती है और ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। तो कुल मिला के ये अच्छा मौका है, आपको खरीदारी करनी चाहिए पावर सेक्टर के शेयरों में, रेलवे के शेयरों में, और इसमें एनएचपीसी सबसे अग्रणी है। ये कंपनी आने वाले समय कमाल कर सकती है। चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 10:02 पर 90.75 की प्राइस से 6,06,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:38 पर 91.65 की प्राइस से 6 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो उसके बाद 10:38 पर 91.30 की प्राइस से 11,57,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:57 पर 91.40 की प्राइस से 5,14,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 12:28 पर 92.25 की प्राइस से 5,88,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 1:15 पर 92.40 की प्राइस से 5,16,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसके बाद 1:49 पर 91.85 की प्राइस से 7,69,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टॉक, तेज़ी से स्टॉक दौड़ने की कोशिश करा, लेकिन जो बिकवाली का जोर आ रहा है उस हिसाब से हो सकता है कि स्टॉक में उतनी तेज़ी बन ना पाए, क्योंकि हर बड़ी तेज़ी के ऊपर बेचने को आ रहे लोग काफ़ी नीचे लेवल से जिन्होंने खरीदारी की है वो या हर तेज़ी में बिकवाली करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बाजार में भी थोड़ा सा दबाव है। वैसे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है इसके लिए कम्युनिटी सेंटीमेंट जो पूरी तरह से स्टॉक के साथ बना हुआ है, यानी यहाँ पे 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है, 0% सेल की कॉल है और 0% होल्ड की कॉल है, जो बहुत अच्छी बात है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 86.30 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक सीधा 82.15 तक जा सकता है। और अगर 82 के आसपास भी नहीं रुका तो फिर तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 78.25 का, ये आपको खास ध्यान रखना है। और 80 के नीचे जाने पे गिरावट की संभावना ज़्यादा बन सकती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 94.35 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, आज उसके आसपास स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया। सेकेंड जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 98.25 का, यानी बिल्कुल 100 तक जाता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 102 का है, यानी इसने 100 को इस बार क्रॉस कर लिया तो इसके लिए 200 दूर नहीं है, आप समझ लीजिए। 100 को पार करते ही बहुत जल्द इसका 200 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और ओएफएस के बाद सारे स्टॉक ऐसे ही दौड़ते हैं, ये भी दौड़ेगा, तो चिंता की बात नहीं। इसमें निवेश को बनाए रखें, आने वाले समय में ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है और अच्छा डिविडेंड तो हमेशा कंपनी देती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।